Hello friend, this is Asif and welcome again to my channel Education Hill. Today the topic which we are going to cover is biology definition. क्योंकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा वो होगा बेसिक से एडवांस, तो मैंने यहाँ पे बायोलॉजी के बेसिक डेफिनेशन और उसके हायर डेफिनेशन को समझाया है। ये जो वीडियोस हैं बायोलॉजी से रिलेटेड वो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। मस्ट वॉच दिस बोथ द पार्ट फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग इन सिंपलर वेज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. So without wasting time, let's begin. So what is biology? बायोलॉजी टर्म को जानने से पहले हम यहाँ जान लेते हैं सबसे पहले कि किसी भी टर्म को पढ़ने का सबसे इजी तरीका होता है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ। जैसे हम लोग मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे उसमें डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं उसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, वैसे ही यदि हम साइंस पढ़ रहे हैं जो टर्म्स हैं उनको इजी करना ज़रूरी है। तो यहाँ में जो बायोलॉजी टर्म है यदि मैं इसको सिंपल कर दूं या बोलूं यदि इसको हील कर दूं तो मुझे यहाँ पे दो वर्ड्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज बायोस एंड द सेकेंड वन इज लोगोस। ठीक है, बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड. The first one is bios and the second one is logos. अब यहाँ इसकी मीनिंग जान लेते हैं। बायोस का मतलब होता है लिविंग फॉर्म्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहीं दूसरी ओर लोगस का मीनिंग होता है स्टडी और इसको बोल सकते हैं साइंस। ठीक है, अब बायोलॉजी को हम यहाँ पे टर्म को इजी करते हुए इसके बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं। बायोस और लोगस जो दो वर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं वो हैं ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ये एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फर्स्ट वन इज बायोस एंड द सेकेंड वन लोगस, जहाँ पे बायोस का मतलब होता है लिविंग फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वहीं दूसरी तरफ होता है लोगस का मीनिंग स्टडी और साइंस। तो अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Biology is a branch of science that deals with the study of living forms or living organisms. अब इसको हम लोग और सिंपल वे में समझा देता हूँ मैं आपको। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से के बारे में स्टडी करते हैं। ये होता है आपका बायोलॉजी। अब हम यहाँ जान लेते हैं जो बायोस वर्ड जिसका मीनिंग लिविंग फॉर्म्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन होते हैं। ये होते हैं जितने भी जिंदा चीज़ें होती हैं, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, इवन दो माइक्रोब्स, ये सारे के सारे होते हैं लिविंग फॉर्म्स। मतलब जितने भी जिंदा चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी करना ही बायोस कहलाता है, जिसको हम पढ़ते हैं बायोलॉजी टर्म के अंदर। अब यहाँ जो लिविंग फॉर्म्स हम पढ़ते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीपल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर और वहीं दूसरी तरफ मल्टी सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। अब इसको समझ लेते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स में यानी कि जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक सेल प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। इस पर्टिकुलर वर्ड को मैं यहाँ हील कर रहा हूँ तो मुझे वर्ड मिलता है यूनी। हमेशा याद रखना है यूनी का मतलब होता है वन और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल या रिलेटेड टू सेल। यूनी मीन्स वन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी या जिनके लिविंग फॉर्म्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। वहीं मल्टी मतलब मोर देन वन, मोर देन टू, इट कैन बी एनी नंबर। मल्टी मतलब मोर देन वन, ये होता है मल्टी का मीनिंग। तो उसका डेफिनेशन इजी हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिजम्स में मोर देन वन सेल्स होते हैं
उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे हम इसी वीडियो में। मल्टी सेलुलर में आते हैं हम, यानी कि ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी मोर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज, यानी कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। दे आर वेरी 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 टाइनी ऑर्गेनिजम्स। सो दिस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, वायरस आर सम एग्जाम्पल्स। इसके बारे में हम ब्रॉडर आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, अब इसको हम इतना ही जान लेते हैं। सो दिस इज द टॉपिक अबाउट बायोलॉजी।